मित्रों, 2026 शुरू होते ही ट्रम्प ने सारा जियोपॉलिटिक्स दुनिया का उलट कर रख दिया है। अब आप ये देखिए, 2025 के अंत में उसने वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स रोक लिए थे और 2026 के शुरू में ही हैज इंजीनियर्ड रेवोल्यूशन इन ईरान। अमेरिका चाहता है कि खोमैनी को हटा के और वहाँ पर वो शाह को वापस इंस्टॉल कर दे, जो किंग पेलवी का पोता है और इस समय अमेरिका में एग्जाइल में है। तो नेचुरली वो अमेरिका का पिट्ठू बन के रहेगा। कहावत है ना, तेल देखो तेल की धार देखो। तो इस समय अमेरिका जो है तेल के थ्रू चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। चाइना के पास सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्योंकि अमेरिका को वो दे नहीं रहा है। इसलिए अमेरिका जो है वो सारे ऑयल के ऊपर, दुनिया के ऑयल के ऊपर कंट्रोल करके चाइना को स्टाफ करना चाह रहा है और चाइना को टेबल पे लाना चाह रहा है। वेनेजुएला और ईरान चाइना के बड़े ऑयल सप्लायर्स थे, अब उसने दोनों को बंद करना चाह रहा है। तो इस तरह सारा मिडिल ईस्ट ऑयल अमेरिका के हाथ में आ जाएगा। फिर सिर्फ रशिया बचेगा चाइना को सप्लाई करने के लिए, बट चाइना विल बी ग्रेटली स्टार्व्ड। इसके अलावा भी इस समय मिडिल ईस्ट बहुत डिस्टर्ब्ड है क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड यूएई के बीच में झगड़ा चल रहा है। इस सब का ऑयल प्राइसेस पे असर पड़ेगा, जो कि हमारे ऊपर असर पड़ेगा। पर एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ आ गया तो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की डिपेंडेंस कम हो जाएगी और तब इंडिया अमेरिका के रिश्ते वापस सुधर सकते हैं, क्योंकि फिर अमेरिका चाहेगा कि इंडिया अगेन उसके पाले में आ जाए टू फाइट अगेंस्ट चाइना, विच इन अ वे इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना से हमारे खाली ट्रांजैक्शनल रिलेशंस हैं और ऑफ कोर्स हमारे रशिया से अच्छे रिलेशंस हैं, विच आई थिंक अमेरिका शुड नॉट माइंड नाउ। खैर, अगले एक हफ्ते के अंदर पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स फिर से एक दफ़े पलटने वाली है। देखें क्या होता है। आजकल तो रोज़ ही पलटती है लगता है। आई होप ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसका हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। आपका क्या विचार है मित्रों, ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स अगेन। गुड बाय।